अब हम आने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 Mk2Cr2O7। मेरे भाई एकदम पैनिक मत करो, दो शब्द बताऊंगा, दो लाइन बताऊंगा और उसके बाद तुम्हारा सवाल धाए धाए एकदम साए साए निकलता चला जाएगा। सुनिए, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 और KMnO को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर, देखो बेटा बेसिक बातें, ये इंपॉर्टेंट नोट है, बस अगर ये आ गया ना तुमको, अगर तुमको ये आ गया तो तुम ये मान के चलो तुम्हारा फंडा क्लियर है, तुम्हें अब कोई सवाल करने से नहीं रोक पाएगा। मैं लॉजिकली प्रूफ करूंगा, जस्ट गिव मी 5 मिनट, 5 मिनट दो, 5 मिनट में तुम सारा प्रिपरेशन खुद लिखना सीख जाओगे। सुनो यहां पे, अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा जी यहां क्रोमियम कितने दिख रहा है सर, दूगो, तो इसको क्या नाम दोगे सर, डाइक्रोमेट। क्या नाम दोगे, डाइक्रोमेट। अच्छा सर, यानी कि यहां एक क्रोमियम दिख रहा है, मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, क्रोमेट। आधी जनता इस बात में कंफ्यूज रहती है कि डाइक्रोमेट किसे कहते हैं और क्रोमेट किसे कहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल आता है, कुछ लोगों का सवाल क्या आता है कि सर Cr2O7-2, आपने कहा ये डाइक्रोमेट है, हमने तो आज तक ये सुना है K2Cr2O7-2, कोई K2Cr2O7 ये हमने सुना हुआ है। अरे भाई ये लिखो, अच्छा है वो लिखो, बात बरोबर है। कैसे बरोबर है सर, मान लो पोटेशियम है, पोटेशियम अपने सर पे कितना चार्ज रखता है, +1 रखता है। अरे हाँ ना बोलो भैया, कितने पोटेशियम है, 2। अगर इन 2 पोटेशियम को उड़ा दूं तो कितना नेगेटिव आ जाएगा, 2 नेगेटिव आ जाएगा। तो ये लिखो, अच्छा है ये लिखो, बात सेम है, बात बरोबर है। क्या बात समझ में आई। दूसरी बात सुनो, अगर मैं बात करता हूं CrO4-2, अब जरा गौर से सुनना, इसको आप लिखो। अगर मैं आपसे बात करता हूं K2CrO4, तो ये बात और ये बात दोनों सेम सेम, बिल्कुल अलग नहीं है, ये दोनों बातें क्या है, सेम है। अब आप, अगर आपको ये पता है कि कौन कौन से मीडियम में स्टेबल है, बस K2Cr2O7 की प्रिपरेशन यूं चुटकियों में कर दोगे। कैसे कर देंगे सर, सुनिए बेटा, होता क्या है क्रोमेट में, एक एक चीज करके मुझे बताना, एक एक चीज बहुत आसानी से पूछता हूं। एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज होता है -2, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है, -2। कितने ऑक्सीजन है बोलो जल्दी, कितने ऑक्सीजन है, 7। यानी चार्ज कितना आया, तो 7 × -2 चार्ज आ गया -14। कितना आ गया, -14। इस -14 को बैलेंस करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, तो सर +14। अरे मान लो तुम्हारे -1 नंबर आए और तुमको ये इच्छा है कि नहीं अगली बार पापा को न्यूट्रल करके दिखाना है, तो अगली बार +1 नंबर ला देना और कहना देखो न्यूट्रलाइज कर दिया मैंने। -1 को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, +1। अरे देसी पिस्तौल को बैलेंस करने के लिए कट्टा चाहिए, -1 के लिए +1 चाहिए, -2 के लिए +2 चाहिए, -3 के लिए +3 चाहिए। अरे हाँ ना, तो -14 को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए सर, +14 चाहिए। अब +14 कितने में बटेगा, तो 2 क्रोमियम में बट जाएगा। अब क्रोमियम ने क्या बोला, सुनो जरा गौर से, क्रोमियम से क्या बोला गया, पोटेशियम ने बोला -2 मैं बैलेंस कर देता हूं, -2 मैं बैलेंस कर देता हूं। चलो बहुत बढ़िया, आप -2 बैलेंस कर दो, कितना चार्ज बचा, -12। अब -12 का काउंटर आयन कितना होगा, +12। अब +12 किसको बैलेंस करना है, इन 2 क्रोमियम को बैलेंस करना है, मानते हो या नहीं मानते हो। तो क्रोमियम कितने में आएगा, एक क्रोमियम ने कहा कि भैया हम +6 मैनेज कर दे रहे हैं, दूसरे ने कहा हम भी +6 मैनेज कर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बात होगी, यानी कि ये दोनों कहां पे है, ये कहां पे है, +6 में। एक क्रोमियम कितने में है, +6 में। चलो इधर आ जाओ, यहां ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 4। एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है, तो -2, तो 4 की वजह से कितना होगा, -8। अरे 1 रुपया में 2 टॉफी, तो 4 रुपया में कितना टॉफी, 8 टॉफी। तो एक ऑक्सीजन की वजह से -2 का चार्ज है, तो 4 ऑक्सीजन की वजह से कितना होगा सर, -8 का चार्ज होगा। सिंपल सी बात है, अगर -8 का चार्ज होगा, जिसमें -2 कौन बैलेंस कर रहा है, कोई मेटल है, कोई मेटल है जो बैलेंस कर रहा है, हटा दो। अगर मैं बात करता हूं -8 में से -2 कोई और बैलेंस कर रहा है, कितना चार्ज बचा, -6। -6 को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, +6। यानी क्रोमियम कितने में है, +6 में। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी क्लियर सी बात है, बड़ी सुंदर सी बात है कि पहले भी क्रोमियम +6 में था, अभी भी क्रोमियम +6 में है। यानी कि यहां पे कोई रेडॉक्स चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि यहां पे कोई रेडॉक्स चेंज नहीं हो रहा है। पहले भी +6 में, अभी भी +6 में, पहले भी +6 में था, अभी भी +6 में है। इनके बीच में कोई रेडॉक्स चेंज नहीं हो रहा है, इनके बीच में कोई रेडॉक्स चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये कितने में था पहले, +6 में, अभी भी कितने में है, +6 में। यानी कि कोई रेडॉक्स चेंज हो रहा है। रेडॉक्स चेंज का मतलब क्या होता है, या तो रिडक्शन हो, +6 से नंबर कम आए, या ऑक्सीडेशन हो, +6 से नंबर ऊपर भागे। लेकिन अगर आप ढंग से देखोगे तो यहां +6 से ना तो कम हो रहा है ना तो ज्यादा, तो क्या कोई रेडॉक्स चेंज हो रहा है, तो जवाब है नहीं। यानी डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट करना हो या क्रोमेट को डाइक्रोमेट में करना हो, कोई रेडॉक्स चेंज की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई रेडॉक्स रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सर आखिर कन्वर्ट कैसे करेंगे, ढंग से देख बेटा, यहां क्या लिखा हुआ है,
OH माइनस, अरे हाँ ना बोलो भैया। यहां क्या लिखा हुआ है H प्लस। एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना। क्या मैंने बोला? एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना। क्या बोला मैंने? एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना। क्या बोला मैंने? एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना। यानी अगर ये H प्लस लिखा है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है मीडियम कैसा है? एसिडिक। क्योंकि H प्लस कहां से आएगा? एसिड से आएगा। एसिड का काम क्या है दुनिया में? H प्लस देना। यानी कि यहां पे मीडियम कैसा दिख रहा है? एसिडिक। कैसा दिख रहा है? एसिडिक। और अगर मैं बात करता हूं OH माइनस, ढंग से देखो, ढंग से, यानी कि OH माइनस क्या बताता है? OH माइनस क्या बताता है? कि मीडियम कैसा है? बेसिक। मीडियम कैसा है? बेसिक। मीडियम कैसा है? बेसिक। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपको क्रोमेट से डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है या क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रॉपर पीएच अगर मेंटेन कर दिया जाए, प्रॉपर पीएच, क्या बोल रहा हूं? प्रॉपर पीएच, अगर प्रॉपर पीएच अगर हम मेंटेन कर दें तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाया जा सकता है, और डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाया जा सकता है, और क्रोमेट से डाइक्रोमेट। यानी डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है तो मीडियम कैसा रखना पड़ेगा? बेसिक। कैसा रखना पड़ेगा? बेसिक। कैसा रखना पड़ेगा? बेसिक। ठीक है। और वहीं क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है तो मीडियम कैसा रखना पड़ेगा? एसिडिक। क्या रखना पड़ेगा? एसिडिक। क्या रखना पड़ेगा? एसिडिक। पक्की बात है। यानी कि डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाने के लिए, सुनना ढंग से, डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाने के लिए या क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाने के लिए आपको कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं होती है। आपको प्रॉपर पीएच अगर मेंटेन करने में कामयाब रहे तो आराम से डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होगा और क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा। सवाल यह उठता है कि सर पीएच में अगर हम बात करें तो मीडियम बेसिक रखें या एसिडिक? भाई देखो, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बना रहे हो तो मीडियम कैसा रखा है आपने? एसिडिक। और वहीं डाइक्रोमेट से क्रोमेट बना रहे हो तो मीडियम कैसा रखा है आपने? बेसिक रखा है। यानी क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाने के लिए वी हैव टू मेंटेन प्रॉपर पीएच। हमें क्या मेंटेन करने की जरूरत है? प्रॉपर पीएच। वी हैव टू मेंटेन प्रॉपर पीएच। प्रॉपर पीएच। क्या? प्रॉपर पीएच। समझ रहे हो मेरी बात को? पक्की बात है। अच्छा, इसके अलावा ये किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। और ये किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। ये किस कलर का होता है? येलो कलर का। इन सब का कंक्लूजन एक लाइन के अंदर देता हूं। इन सब का कंक्लूजन एक लाइन के अंदर देता हूं। क्या? डीसी बॉय। डीसी बॉय। सर व्हाट इज दिस डीसी बॉय? डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट कर सकते हो इन बेसिक मीडियम फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। क्या बोला मैंने? डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट कर सकते हो इन बेसिक मीडियम फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। डाइक्रोमेट को आप क्रोमेट में कन्वर्ट कर सकते हो इन बेसिक मीडियम फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। यानी क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना होगा, क्रोमेट से डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाते वक्त मीडियम बेसिक। तो एक बात बताओ ना, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाते वक्त रिवर्स कर दो, एसिडिक मीडियम ले लो। अरे हाँ ना बोल भाई, समझ आया या नहीं आया? पक्की बात है, ये बात समझ में आया? डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाने के लिए मीडियम बेसिक लोगे जिसमें कलर ऑरेंज से येलो बदल जाएगा। अब जस्ट इसको उठा के पलट दो, पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी, तुरंत क्या हो जाएगा? क्रोमेट से डाइक्रोमेट बना लो, मीडियम कैसा रहेगा? एसिडिक रहेगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ये बात आपके दिल दिमाग जहन और हर जगह तक पहुंच गई हो तो आइए चलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और प्रिपरेशन आपको लॉजिकली समझाते हैं, एक एक बात लॉजिकली समझाएंगे, टेंशन मत लो। फटाफट फटाफट चले 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 चले। भारत माता की जय। यस, कम ऑन। चलिए यहां पे हम शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे भाई। सबसे पहला सवाल यहां पे देखिएगा, ये रहा पूरा प्रिपरेशन जिसको आज तक तुम आए हो रटते हुए, लेकिन यकीन मानो दोस्त आज के बाद तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि ये सफिशिएंट रहेगा। भाई तुम इसके बाद पीवाईक्यूज लगाना, तुमको खुद पता चल जाएगा ये रहेगा या नहीं रहेगा। आइए सुनिए भैया, देखो सबसे पहली चीज K2Cr2O7 की प्रिपरेशन कैसे होती है? तो क्रोमाइट ओर से होती है। कहां से होती है? क्रोमाइट ओर से। सबसे पहला नीट का सवाल क्या बनेगा कि भाई K2Cr2O7 की प्रिपरेशन कहां से की जाती है, कौन से ओर से की जाती है? जवाब क्या है? FeCr2O4। क्या होगा? FeCr2O4। यानी कि ये क्या है? क्रोमाइट ओर। पहला इंपॉर्टेंट सवाल, पहला इंपॉर्टेंट सवाल यही है, पहला इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्रोमाइट ओर से। दूसरी बात आती है कि क्रोमाइट ओर को एनसीईआरटी के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा गया है, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा। काहे नहीं लिखोगे? मनमर्जी है? अरे नहीं भाई, मनमर्जी नहीं है, कुछ काम की बात बतानी है। सुनिए, अगर मैं चाहूं, इसको ढंग से सोचना,
FeCl2O4 है, ठीक है। और मैं अगर इसको चाहूं लिखना तो मैं क्या लिख सकता हूं, आयरन कितना है 1, क्रोमियम कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 4, आयरन कितना है 1, क्रोमियम कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 4। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, ये ऐसे भी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। FeO.Cl2O3, क्या मैं लिख सकता हूं FeO.Cl2O3, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना, बोलो 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 फटाफट बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं FeOCl2O3, लिख सकता हूं, पक्की बात है। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्यों, मतलब लिखना क्यों चाहते हो बेटा जी, आप एनसीईआरटी खोलिएगा, एनसीईआरटी के अंदर जो ऑक्साइड वाला टॉपिक दिया गया उस टॉपिक के अंदर यही एकमात्र ऐसा है जिसके बारे में कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है आयरन के बारे में, कि ये मिक्स्ड ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, मिक्स्ड ऑक्साइड बनाता है। तो एक पंथ दो काज, कि क्रोमाइट और को ऐसे लिखने का लॉजिक क्या है, ताकि मैं आपको यह बता सकूं कि आयरन जो है वो क्या बना रहा है, मिक्स्ड ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, मिक्स्ड ऑक्साइड। नहीं लिखना नहीं है, बस सुनते जाना है, सुनते जाना है, ठीक है। ये क्या होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड। तो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यही कि हो सकता है वो पूछ ले, वो पूछ सकता है, समझ रहा हूं मेरी बात को, इसलिए ढंग से याद रखना, ठीक है, कि आयरन जो है वो क्या बना रहा है, मिक्स्ड ऑक्साइड। ये माता रानी के अंदर लिखा गया है, ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है। खैर यहां पे जरा गौर से सुनो, इसको लेके ट्रीट किया एयर के साथ। सर एयर के साथ क्यों ट्रीट किया, लॉजिक क्या था भैया, एयर के साथ क्या होता है, एयर क्या है, तो सर मिक्सचर ऑफ गैस है। अरे एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस है, ये तो सबको पता होगा, हाँ बोलो, मिक्सचर ऑफ गैस है। अब मिक्सचर ऑफ गैस में सर क्या क्या है, तो भैया इसके अंदर N2 भी होता है, इसके अंदर O2 भी होता है। अब जरा गौर से सुनना, जो P ब्लॉक है क्लास 12 का, उसकी पहली लाइन जब तुम पढ़ोगे N2 के बारे में, डाई नाइट्रोजन के बारे में, तो लिखा गया है कि इसको यूज किया जाता है टू क्रिएट, यूज टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर। एनसीईआरटी क्लास 12 का P ब्लॉक है, उसके अंदर जाके देखोगे कि एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है कि N2 को कहा जाता है कि इसको यूज क्यों किया जाता है, मैक्सिमम रिएक्शन के अंदर क्यों यूज किया जाता है, ताकि ये एटमॉस्फेयर को इनर्ट बनाए। अब सवाल ये उठता है कि सर इनर्ट कैसे बनाएगा, ये बताइए। तो देखो बेटा, आपको पता है नाइट्रोजन के बीच में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत जबरदस्त होती है। तो इस बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, तो जहां कहीं भी N2 रहेगा ना, इससे कोई जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए कहा जाता है N2 is used to create atmosphere। कैसा एटमॉस्फेयर, केमिकली इनर्ट एटमॉस्फेयर। कैसा, केमिकली इनर्ट एटमॉस्फेयर। अब सुनो, उसी एनसीईआरटी माता रानी ने यह भी लिखा है कि आप लोगों ने सुना होगा N2 बनता है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा P2 बनता है। N2 बनता है, P2 नहीं बनता है, देख लेना, P ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है, एक पंथ कई काज। हम पूरी एनसीईआरटी को समराइज करके लेके चलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर से देखो, N2 बनता है, P2 नहीं बनता है। तो सर एक बात बताइए, P2 फिर कैसे एग्जिस्ट करता है, P4 के फॉर्म में। व्हाइट फॉस्फोरस याद है कि नहीं याद है, P4। अरे एनसीईआरटी के अंदर ये स्ट्रक्चर दिया गया या नहीं दिया गया भैया, P ब्लॉक के अंदर। फटाफट से देखो, एंगल इसके बीच में कितना होता है, 60 डिग्री, जिसकी वजह से एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव। क्यों हाईली रिएक्टिव, क्यों, अरे भाई सुनो जरा गौर से, यहां पे इसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, और ये लोन पेयर 1 4, यानी कि 4 सिग्मा है। तो क्या बन गया, ये sp3 बन गया। क्या बन गया, sp3। 1 2 3, 3 सिग्मा है और एक क्या है, लोन पेयर है। तो 3 1 4, नंबर कितना आया, 4। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3। sp3 में एंगल कितना पाया जाता है, sp3 में एंगल पाया जाता है हमेशा, अगर मैं बात करूं तो लगभग 109 डिग्री पाया जाता है। यहां कितना मिल रहा है, 60 डिग्री, यानी कि होना चाहिए था 109, है कितना, 60। यानी कि बीच में क्या गया कहां, एंगल गया कहां, तनाव में चला गया, एंगल स्ट्रेन आ गया। एंगल स्ट्रेन आने की वजह से मॉलिक्यूल छटपटाने लगता है, मॉलिक्यूल क्या करने लगता है, छटपटाने लगता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। माता रानी अगेन कहती हैं इस बात को, व्हाइट फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव। क्यों हाईली रिएक्टिव है, उसका रीजन ये है कि उसके अंदर क्या होता है बेटा जी, उसके अंदर हाई एंगल स्ट्रेन होता है। हाई एंगल स्ट्रेन होने की वजह से क्या होता है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव बन जाता है। कैसा बन जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव बन जाता है। वेलकम टू द पॉइंट अगेन। इसीलिए N2 बनता है, P2 नहीं बनता है। तो P2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 के फॉर्म में। खैर मुद्दा क्या था, N2 की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है टू क्रिएट द इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो यानी कि N2 तो कुछ नहीं करने वाला, कहता है इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। अब बात अगर हम करें तो यहां पे जरा गौर से सुनना,
O2 क्या है? O2 क्या है? O2 को जब सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा नहीं आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा नहीं आता है कि ये ऑक्सीडेशन करने का काम करेगा। आता है या नहीं आता है ये मुझे बताओ। एयर क्यों लिया गया, हर एक बात का लॉजिक दूंगा, डोंट वरी। आप मुझे बताइए O2 को जब आप सुनते हैं, O2 को जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? मेरे भाई आपके दिमाग में ख्याल आता है कि भैया ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। अब ऑक्सीडेशन करता है तो जरा गौर से सुनना बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी, एक बात मुझे बताओ, आयरन यहां कितने में? तो एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज -2 होता है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? +2। अरे हाँ ना बोल भाई। अब यहां पे ऑक्सीजन कितना है सर? 3 गो ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन की वजह से कितना चार्ज होता है बेटा? तो -2 होता है। तो 3 की वजह से कितना होगा सर? -6 होगा। -6 को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? +6 चाहिए। +6 कितने लोग ले जाएंगे? तो भैया जी +6 2 लोग ले जाएंगे, एक पहला आयरन एक दूसरा आयरन। ये कहता है भैया मैं +3 रखता हूं, मैं +3। पहले कितने में था? +2 में था। अब कितने में नजर आ रहा है? +3 में नजर आ रहा है। पहले कितने में था? +2। दूसरे में अभी कितने में नजर आ रहा है? +3। यानी बीच में ये पंगा हुआ कैसे? क्योंकि बीच में कौन बैठा था? अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोले तो O2 बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? O2 बैठा हुआ था। मानते हो बेटा? यानी कि O2 ने क्या कर दिया? इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अब एक बात सुनना जरा गौर से, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। एक टैगलाइन देता हूं, एक ब्रह्मास्त्र देता हूं, आपका सवाल गलत नहीं होगा मेरे भाई, जरा गौर से सुनो। याद रखना, डी ब्लॉक का +1, +2 और +3 के जो ऑक्साइड होते हैं, डी ब्लॉक का +1, +2 या +3 के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। याद रखना, डी ब्लॉक का कोई भी ऑक्साइड अगर +1 में है, +2 में है और +3 में है तो वो कैसा होगा? बोलो बेटा, कैसा होगा? बोलो 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 बोलो। अगर हम बात करें तो कैसा होगा? फास्ट है, फास्ट है ये थोड़ा सा, चलो मैं स्लो कर देता हूं। डी ब्लॉक के, मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा था, खैर कोई बात नहीं, इधर सुनो। डी ब्लॉक के +1, +2 और +3 वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। यानी कि ये कैसा है? ये कैसा है? ये कैसा है? +3 वाला ये कैसा है? ये मुझे बताओ, ये कैसा है? तो सर जवाब ये है कि ये होगा आपका बेसिक, बेसिक इन नेचर होगा। मानते हो या नहीं मानते हो? अच्छा एक बात बताओ, बेस एसिड में नहीं घुलेगा या बेस में नहीं घुलेगा? ये मुझे बताओ, बेस एसिड में नहीं घुलेगा या बेस में नहीं घुलेगा? तुम मुझे सोच के बताओ, बेस एसिड में नहीं घुलेगा या बेस में नहीं घुलेगा? ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, बेस एसिड में नहीं घुलेगा या बेस बेस में नहीं घुलेगा? मतलब सिंपल सी बात है, पुरुष पुरुष को ज्यादा नहीं पसंद करेगा या महिला को ज्यादा नहीं पसंद करेगा? आप लोग समझदार हैं, आंसर दीजिए। पुरुष पुरुष को ज्यादा नहीं पसंद करेगा या महिला को ज्यादा नहीं पसंद करेगा? तो वही बात है सर, पुरुष पुरुष को ज्यादा नहीं पसंद करेगा, महिला महिला को ज्यादा नहीं पसंद करेगी, बेस बेस को ज्यादा नहीं पसंद करेगा, एसिड एसिड को ज्यादा नहीं पसंद करेगा। अब क्या करना है सुनो, हमारा उद्देश्य ये बनाना था क्या? नहीं बनाना था। हमारा उद्देश्य क्या बनाना है? K2Cr2O7। सुनना जरा गौर से। अब O2 भाई ने इनके साथ क्या किया पहले ये समझ लो। तो एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज होता है सर -2, 3 ऑक्सीजन की वजह से चार्ज होगा सर -6, यानी इस -6 का काउंटर आयन कितना बनेगा सर? +6 बनेगा। यानी एक क्रोमियम +3 में, दूसरा क्रोमियम +3 में जाएगा। मानते हो? यानी ये भैया कितने में है? +3 में है। अब O2 ने कहा तुमको भी ऑक्सीडाइज करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। अरे हाँ ना बोलो भैया। तो यानी कि जरा गौर से देखो, यहां पे क्या बना अपना? Na2CrO4। कैसे बना? इसका लॉजिक सुनो। एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज -2, तो यहां कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं लाला? तो टोटल नजर आ रहे हैं 4। यानी 4 की वजह से चार्ज कितना आया? तो -8। -8 में से सोडियम कहता है भैया भैया +2 मैनेज कर दूं, +1 में रहना बहुत पसंद है हमको। Na +1 में रहना चाहता है, +2 आज तक सुने हो? Na किस में रहना चाहता है? +1 में। तो कहते हैं देखो हम 2 भाई हैं, हम +1 लेके रख लेते हैं। कहा चलो यार तुम भी क्या याद रखोगे, +2 चलो तुम बन जाओ। बचा कितना चार्ज? बचा कितना चार्ज? -8 थे, -8 में से -2 बैलेंस हो गया, बचा कितना? -6। -6 को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए ये मुझे बताओ। अगर हम बात करें तो यहां पे -6 को बैलेंस करने के लिए सर +6 चाहिए। क्या इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है? इसका भी कटा था, इसका भी कटा है? बोलो हाँ या ना। फटाफट अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि पहला जो आयरन था +2 से +3 गया भैया, और क्रोमियम कितने में गया ये मुझे सोच के बताओ। तो क्रोमियम कहां से कहां गया? बोलो जल्दी। +3 से +6 में गया है। क्या दोनों का ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ ये मुझे बताओ। ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ? क्या ये डी ब्लॉक का ऑक्साइड है? मानते हो या नहीं मानते हो? डी ब्लॉक का ऑक्साइड है। क्रोमियम S ब्लॉक या मंगल ग्रह से थोड़ी पकड़ के आया भाई,
डी ब्लॉक का ही है ना। अरे मानते हो नहीं, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, याद है कि नहीं याद है? और आयरन भी है, ये भी डी ब्लॉक का है, मानता है बेटा? डी ब्लॉक के +1 +2 +3 वाले ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, ये तो +3 में है, वो कितने में है? +6 में। तो क्या ये बेसिक होगा नेचर में? तो जवाब क्या है? नहीं होगा। बेसिक है, नहीं होगा। बेसिक है, नहीं होगा। अब जरा गौर से सुनना, हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य क्या था? ये बनाना या ये बनाना? तो जवाब ये है कि सर ये बनाना उद्देश्य है, क्योंकि इससे हमारा आगे अभी काम होने वाला है। तो हमने क्या किया? मीडियम ले लिया, बेसिक। Na2CO3 क्यों एनसीईआरटी ने लिखा है? वो उसने इस वजह से लिखा है क्योंकि देखो ये क्या बन गया? ये Fe2O3 बन गया। ये बेसिक है, इसका हमें कोई काम नहीं है। बन किससे रहा है? क्रोमाइट से, ठीक है? तो इसका कोई काम नहीं है। तो ऐसा कैसा मीडियम ले कि ये उसके अंदर ना घुले जबकि ये घुल जाए? तो बताओ मुझे कैसा मीडियम लेना पड़ेगा? अगर मुझे मीडियम कैसा लेना पड़ेगा कि इसका, अगर हम बात करें, ये ना घुले उस मीडियम के अंदर जबकि ये घुल जाए, तो बताओ कैसा मीडियम लेना पड़ेगा? ये मुझे बताओ। अगर हम बात करें तो ये मुझे बताइए कैसा मीडियम लेना पड़ेगा? फटाफट सोच के बताइए कैसा मीडियम लेना पड़ेगा? बेसिक। इसी वजह से, क्योंकि बेस बेस में नहीं घुलेगा। अब बेस बेस में नहीं घुलेगा तो मैं आसानी से इसको क्या करूंगा? मैं कहूंगा चलो बाहर निकल के, चलो चलो भगो यहां से, फटाफट फटाफट इसको तुरंत निकाल लूंगा या नहीं निकाल लूंगा? अब मीडियम में क्या बचा मेरा? मीडियम में मेरा बचा Na2CrO4। क्या ये क्रोमेट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सोच के बताओ, गौर से देखो, मन की आंखों से देखना। क्या ये Na2CrO4 क्या आपको क्रोमेट नजर नहीं आ रहा? ये मुझे बताइए, क्रोमेट नजर नहीं आ रहा है? क्रोमेट नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्रोमेट नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। क्रोमेट बनाना है या डाइक्रोमेट बनाना है? सर डाइक्रोमेट बनाने का उद्देश्य लेके चले थे अपन, यानी क्रोमेट से डाइक्रोमेट कन्वर्ट करना तुमको आता है क्या? क्रोमेट से डाइक्रोमेट कन्वर्ट करना, अरे भाई बोलो जल्दी, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना तुमको आता है? तो जवाब है हां जी सर आता है। कैसे बनाओगे? तो सर जी मीडियम ले लो एसिडिक। अगर डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना, सर जी मीडियम ले लो बेसिक। क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है, सर मीडियम कैसा ले लो? एसिडिक ले लो। मीडियम कैसा ले लो? एसिडिक। इसीलिए हमने यहां पे मीडियम कैसा रख दिया? एसिडिक रख दिया। क्या रख दिया? एसिडिक। स्वाहा। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो हमारा क्या बन गया? Na2Cr2O7। अरे सर आपको पता है कि ये अच्छा प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, इसकी पानी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है, खट से पानी में जाएगा और तुरंत टूट जाएगा। और दूसरी चीज, हमें सर ये थोड़ी बनाना था, हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना था, आप बना रहे हो सोडियम डाइक्रोमेट। तो भैया कुछ मत करो ना यार। एक बात बताओ, यहां केटाइन कौन है? सर Na+। एनाइन कौन है? Cr2O7-2 है। क्या है? Cr2O7-2। केटाइन कैसा है? छोटा। एनाइन कैसा है? बड़ा। छोटा केटाइन विथ बड़ा एनाइन, छोटा केटाइन विथ बड़ा एनाइन, छोटा केटाइन विथ बड़ा एनाइन। क्या ये अच्छा लैटिस बनाएगा? हां या ना? ये मुझे बताओ। तो जवाब क्या आएगा? नहीं सर, बड़ा वाला केटाइन बड़े वाले एनाइन से अच्छा लैटिस बनाता है, छोटा वाला केटाइन छोटे वाले एनायन से अच्छा लैटिस बनाता है। और यहां पे कंडीशन ये है, केटाइन रह गया छोटा, एनायन हो गया बड़ा। तो अब हम इसे क्या करें? कुछ मत करो सर, KCl से ट्रीट कर दो। यहां से ये कहता है K+Cl- कल्लो क्या बनेगी? कल्लो। हमारी कल्लो बन गई एनायन। पोटेशियम दादा क्या बन गए? K+ बन गए। अब K+ ने क्या बोला एनायन को कि देखो भाई तुम्हारे साथ छोटा केटायन है और तुम एनायन हो बड़े वाले और मैं केटायन हूं बड़ा वाला। ऐसा करते हैं ना, इस सोडियम को लात मार के बाहर भगाते हैं, अपन दोनों लैटिस बनाएंगे। तो क्रोमेट ने पूछा फायदा क्या मिलेगा ये बताओ। अरे यार तुमने नाम नहीं सुना है K2Cr2O7 का? इतना तगड़ा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग लैटिस है कि जिसको इजिली डिकम्पोज नहीं होता है, जो इजिली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। और तो और हमारी माता रानी ने कहा है कि जो इजिली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सोचो अगर जब हम वो लैटिस बनाएंगे तो कितना खूबसूरत होगा वो दिन। क्या ये बात K2Cr2O7 की क्लियर हुई या नहीं हुई? पहले ये मुझे बताओ, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए भैया जी फटाफट 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 बोलिए, फटाफट फटाफट फटाफट। ले सकते हो, K2CO3 भी ले सकते हो, ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, यहां पे बिल्कुल ले सकते हो। यहां पे, यहां क्लियर हो गई? फटाफट से यहां पे जरा गौर से देखिए। अब सुनिए जरा गौर से, बेस बेस में नहीं घुलेगा तो Fe2O3 के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, वाटर सॉल्यूबल होगा या वाटर इनसॉल्यूबल होगा? ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, वाटर सॉल्यूबल होगा या वाटर इनसॉल्यूबल होगा? वाटर सॉल्यूबल हो गया या वाटर इनसॉल्यूबल होगा? ये मुझे बताओ। Fe2O3 अगर बेस बेस में नहीं वो है, डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो ये वाटर सॉल्यूबल होगा या वाटर इनसॉल्यूबल होगा? ये मुझे बताओ, ये मुझे बताइए।
वाटर सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? तो जवाब क्या है सर, जब बेस बेस में नहीं घुलेगा तो वाटर इनसॉल्युबल है, बेस बेस में नहीं घुलेगा तो वाटर इनसॉल्युबल है, बेस बेस में नहीं घुलेगा तो वाटर इनसॉल्युबल है। लेकिन क्या एक बात मुझे बताइए, ये जो है ये इसके अंदर घुलेगा या नहीं घुलेगा? घुलेगा, यानी ये कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल। अगला सवाल तुमसे पूछा जा सकता है कि Fe2O3 के अंदर और Na2CrO4 के अंदर कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? तो सिंपल सी बात है, ये वाटर इनसॉल्युबल होगा और ये कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। क्या ये बात समझ में आई? अब जरा गौर से एक और बात सुनो कि सर ये अगर वाटर सॉल्युबल होगा तो जो सॉल्यूशन मुझे दिखेगा, जो विलयन मुझे दिखेगा, वो कैसा दिखेगा? तो जवाब क्या है कि क्रोमेट का कलर बताओ कैसा होता है? तो क्रोमेट तो येलो कलर का होता है, डाई क्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। तो कैसा विलयन दिखेगा? तो कैसा विलयन दिखेगा? येलो विलयन दिखेगा, पीला विलयन दिखेगा, येलो सॉल्यूशन दिखेगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन जैसे ही आप एसिडिक मीडियम और केसीएल के साथ उसे ट्रीट कर देंगे, वही सॉल्यूशन अब किस कलर का दिखेगा? तो जवाब क्या है कि अब वही सॉल्यूशन ऑरेंज कलर का दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऑरेंज कलर का। कितने लोगों को यह बात एकदम दिमाग में सेट हो चुकी है कि सर अगर हम बात करें कि हमें प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 पूरी तरीके से दिमाग में बैठ चुका है, नो समस्या नो दिक्कत। अब इसी के साथ आगे चलते हैं।